फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे म्यूचुअल फंड्स कितना सही है। टीवी पे तो हम सब इतने एड्स देखे हैं म्यूचुअल फंड सही है, तो क्या म्यूचुअल फंड सचमुच में सही है? आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में भी क्या डिफरेंस है एंड हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क। बट इस टॉपिक पे आने से पहले मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बहुत क्वेरी आती है कि क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब हुआ कि आप सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? नो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स इक्विटी कैटेगरी का होता है, पर म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस आप डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने माइंड से ये मिसकंसेप्शन हटा लीजिए कि म्यूचुअल फंड्स मतलब ओनली इक्विटी। फर्स्ट, जो डाउट आपका क्लियर हुआ माइंड से। सेकेंड, जो बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इनफैक्ट ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। हम सबको पता है कि नोबडी वांट्स टू लूज देयर हार्ड अर्न मनी। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मार्केट में अराउंड 500 फंड्स है, उसमें से आपको कहीं से कुछ गलत एडवाइस मिल गई और आपने कोई पुअर परफॉर्मिंग फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। उस पुअर परफॉर्मिंग फंड में भी फ्रेंड्स, अगर आप 10 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहोगे तो 99.5% चांसेस है फ्रेंड्स कि आपको लगभग 10% एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो में बेस्ट फंड है, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है, तो उस अगर आप 10 इयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हो तो यू विल गेट अराउंड 25% एवरेज एनुअल रिटर्न। इमेजिन। तो ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 10% भी फ्रेंड्स मिलता है ना एनुअल, तो आप समझ जाओ एफडी से तो बेटर ही मिल रहा है ना, प्लस आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। तो हम ये तो मान के नहीं चलेंगे कि आप वर्स्ट फंड सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आपका पोर्टफोलियो मिड में भी रहता है ना, मान लो आपने बेस्ट भी नहीं किया और बैड भी नहीं किया, एवरेज भी बात करें फ्रेंड्स, तो आपको 15% एवरेज एनुअल रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है फ्रेंड्स कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अब तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो व्हाट आर यू लूजिंग। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप इक्विटी सेलेक्ट करते हो, तो अगर आप शेयर में एक्सपोजर लेना चाहते हो तो वो डायरेक्ट ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है। तो आप ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके बच्चे को एवरी डे आपको स्कूल ड्रॉप करना है, लाना है। आपके पास 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स, 3 ऑप्शन। फर्स्ट, आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास कार है, आपके पास इतना समय है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से अपनी एक्सपर्टीज यूज करके, ड्राइविंग स्किल्स यूज करके, टाइम यूज करके ड्रॉप कर रहे हो, पिक कर रहे हो। फर्स्ट केस। सेकेंड फ्रेंड्स, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, दैट मीन्स आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, पर आपके पास कार है, आपके पास पेट्रोल का पैसा है, प्लस यू हैव सम एडिशनल फंड जो आप एक ड्राइवर को दे सकते हो। आप इस केस में क्या करते हो, ड्राइवर को हायर करते हो। आपका ड्राइवर आपके इंस्ट्रक्शंस पे आपके बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करता है। थर्ड, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है फ्रेंड्स, और ना ही आपके पास इतना ज्यादा फंड है, तो आप क्या करते हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को पास कर देते हो ट्रांसपोर्टेशन फी देके, और स्कूल बस के थ्रू, जो एक सेफ एंड सिक्योर मीडियम है, स्कूल के बाकी सारे बच्चों को एक साथ बस से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देती है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए कोट क्योंकि सेम वे, ये 3 सेम तरीकों से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला केस, आप खुद आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास टाइम है। सेकेंड, आपके पास जब एक्सपर्टीज नहीं होता है, आप पीएमएस के थ्रू आप एक एक्सपर्ट को, एक फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करते हो, जिसको आप कुछ फीस देते हो, आप एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ फीस देते हो, और वो आपके बिहाफ में ट्रेडिंग करते हैं और आपके बिहाफ में आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। और थर्ड केस, जहां आप एक मिल के किसी और
एजेंसी को, दैट मीन्स यहाँ हम एएमसी की बात कर रहे हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको अपना पैसा दे देते हो। अब वो कंपनी एक फंड मैनेजर को रखती है, दैट इज, अगर यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर आपका पूरा पैसा मैनेज करता है। तो ये डिसिप्लिन वे में होता है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हो हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आप सब एक साथ मिल के करें। अब फ्रेंड्स मानिए आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, मान लीजिए आपको हो सकता है 5000 इन्वेस्ट करना हो, या 10,000 इन्वेस्ट करना है, या 20,000 इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास इतना अमाउंट है और आपको किसी अच्छे कंपनी की शेयर खरीदनी है, आप एमआरएफ खरीदना चाह रहे हो या हनीवेल ऑटोज लेना चाह रहे हो, तो आप इनके शेयर्स इतने कम अमाउंट में नहीं खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम आज की बात करें, आज की डेट में हनीवेल ऑटोज की बात करें तो अराउंड 40,650 अभी मार्केट रेट है। तो आपको इन्वेस्ट 10,000 करना है, बट हनीवेल ऑटोज का जो रेट है, शेयर रेट है, वो ही है 40,000 समथिंग, तो आप नहीं खरीद सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्या होगा फ्रेंड्स, आप सब मान लीजिए 100 लोग साथ आते हैं, 1000 रुपीज देते हैं, ये 1000 रुपीज कलेक्ट होके क्या हो गया, 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख रुपीज से आराम से 2 शेयर हनीवेल का आ सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज फ्रेंड्स यही करती है, ये क्या करती है कि सब डिफरेंट पीपल से छोटे छोटे अमाउंट्स को पूल इन करती है। जब वो पूल मनी एक कलेक्ट हो जाता है एक अच्छे अमाउंट में, तो एक फंड मैनेजर को हायर करती है, और वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे उस मनी को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और वो शेयर आपके बिहाफ में खरीदता है। तो अगर हम यहाँ पे हनीवेल ऑटोज के शेयर की बात करें तो आप पूरे जो जितने 100 इन्वेस्टर्स जिन्होंने मिल के वो 2 शेयर्स खरीदा था, वो को होल्डर्स हो गए। तो अब आप बात करोगे कि हमें वो शेयर डिवाइड कैसे होगा, 100 लोगों में वो 2 शेयर्स डिवाइड कैसे होगा। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स कंपनी क्या करती है, यूनिट्स अलॉट कर देती है। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज दिया, तो 1000 रुपीज में आपको 1 यूनिट मिल गया। उसी तरह सारे 100 इन्वेस्टर्स को 1 यूनिट मिल गया। अब उस कंपनी की शेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपने जितने यूनिट्स लिए हैं उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर वो कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो लॉस भी आपको उसी बेसिस पे मिलता है। अब फ्रेंड्स पॉइंट होता है कि म्यूचुअल फंड्स चार्ज क्या करती है इसमें। फ्रेंड्स एक टर्म होता है एक्सपेंस रेशियो। जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन फी की बात की थी ना, उसी तरह यहाँ पे भी एक्सपेंस रेशियो होता है। बट एक्सपेंस रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, वो एनुअल चार्ज होता है जो कि 0.5% से लगभग 2% तक वेरी करता है। सारे फंड्स का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपने जो फंड सेलेक्ट किया है उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, दैट मीन्स आपसे कम चार्ज ले रहे हैं। ये एक्सपेंस रेशियो भी फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर जो आपका मनी मैनेज करता है, इसी एक्सपेंस रेशियो से उसे सैलरी दी जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे फंड्स है, किसी किसी फंड्स में एक ही फंड मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत एक्टिवली नहीं मैनेज करना पड़ता है उस फंड को। और कुछ कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जहां पे मोर देन 1 फंड मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली मैनेज होता है। तो वो हर आपके गोल्स पे, फाइनेंशियल गोल्स पे और आपके एज पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फंड सेलेक्ट करो। तो ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स कि क्यों म्यूचुअल फंड्स इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ आप छोटे से अमाउंट से भी किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के मतलब बैलेंस्ड फंड होता है, इंडेक्स फंड होता है, और भी काफी सारे मल्टी कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप फंड्स होते हैं। सब में अलग अलग रिस्क और रिवॉर्ड होता है। तो अगर पर्सनली आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहे, कि थोड़ा सा डेट भी उसमें हो, थोड़ा सा इक्विटी हो, मतलब कि कुछ बॉन्ड्स भी हो, पूरा इक्विटी में एक्सपोजर नहीं हो, तो आप बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मेरे को पर्सनल मेरा फेवरेट है इंडेक्स फंड फ्रेंड। इंडेक्स फंड इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एक थ्योरी होती है प्राइस स्टिकीनेस। दैट मीन्स
प्राइस तो बढ़ेगा ही। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल बाद आज जहां निफ्टी 50 है उससे तो वो इंक्रीज होगा ही होगा। तो अभी तक अगर आप डर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए और आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के किसी भी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ एडवाइस नहीं कर रही हूँ और कुछ मतलब आई डोंट टेक इट एज अ गारंटी, बट दिस इज माय पर्सनल फेवरेट कि आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सो फ्रेंड्स, मैं आने वाले टाइम में SIP पे भी बात करूंगी कि अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके थ्रू आप एवरी मंथ कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं जल्द ही SIP पे भी एक वीडियो लेके आऊंगी, लमसम पे भी वीडियो लेके आऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपने मनी को ग्रो कर सके, उसे रस्ट होने से बचा सके। सो कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।